भगत सिंह के जन्मदिन को याद करके मौजूदा देश के जो हालात है उस युवा को याद करके आज के युवकों को आप कैसे उस इतिहास के साथ जोड़कर प्रेजेंट पॉलिटिक्स में आप चेंज देखना चाहते हैं, वो चेंज क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे नाम और परिचय दीजिए पहले। मैं कैलाश मिश्रा यूथ के प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ। आज शहीद आजम भगत सिंह का ये जन्म दिवस में आपने जो सवाल हमसे पूछा है, बड़ा ताजा और बड़ा गहरा संबंध है दोनों सिचुएशन। जब हमारे शहीद आजम ने लड़ाई किया तब अंग्रेजों से लड़ाई था, तानाशाही से लड़ाई था और देश को आजादी दिलाने की लड़ाई थी। आज हम लोग भी देश में ऐसे ही तानाशाही के खिलाफ, जो किसी के धर्म किसी जात के ऊपर अटैक करते हैं, जो अगर पगड़ी कोई पहन ले तो उसको खालिस्तानी बोलते हैं, ऐसे ही एक अंग्रेज के तरह लोगों से लड़ाई फिर से शुरू हम लोग किए हैं। और भगत सिंह के तरह ही यहाँ के तमाम युवाओं जो कोई जात धर्म नहीं देखकर फिर से स्वतंत्र आजादी के लिए, लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई पे हम लोग उतरे हुए हैं और ये लड़ाई आगामी दिन में हम लोग चलाते रहेंगे। भगत सिंह से प्रेरणा मिलता है, शक्ति मिलता है, उनके किया हुआ कामों से एनर्जी हम लोगों को मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं और तमाम इस कमेटी को धन्यवाद जनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। एक छोटा सा सवाल जी, इस देश ने आजादी के बाद नॉन कम्युनल पॉलिटिक्स और नॉन कम्युनल कंट्री का ख्वाब, एक सपना, ड्रीम देखा था जी, जो कि चला भी जी। ये प्रेजेंट पॉलिटिक्स में एक ब्रेक आया है जिसमें हम एक दूसरे को हिंदू, मुसलमान, सिख इंडिविजुअलिटी में देख रहे हैं। yes. ये जो इंडिविजुअलिटी क्रिएट हो रही है, इसमें देश की तरक्की कहाँ जुड़ रही है? ये डिवीजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ये फायदा किसको होगा? किसी एक राजनीतिक दल को हो रहा है। हमारे देश में जो आग नहीं लगी हुई थी, उस आग को ये लास्ट 10 सालों में लगाया गया है, भड़काया गया है। देश में हम लोग इंडियन, भारतीय होके, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, यहाँ बगल में एक मुस्लिम खड़े, रियाज अहमद, मैं कैलाश मिश्रा कृपाल से, वी आर इंडियन। हमारा पहचान है कि हम भारतीय हैं, इंडियन है, ये तिरंगा हमारी शान है, जान है। लेकिन डेफिनेशन भी यही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नए तरीके से सोशल मीडिया को यूज करके देश के तमाम टुकड़े करने चाहते हैं। हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओ, हम अलग हो जाए, यूपी अलग हो जाए, बंगाल, और कि देश में ऐसी कठिन एवं क्या बोले टेंशन मुक्त ये राजनीति ये 10 साल में चली है। लेकिन ये 2024 में इसका आगाज हो चुका है और आगामी दिन में नेक्स्ट ईयर 2 साल 4 साल के अंदर इसको समाप्त भी देश की जनता कर देगी। एक सेकंड यही रुकिएगा जी, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं या हमारे स्थानीय अभिभावक, क्या नाम है जी? कैलाश जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके चेहरे पर हम साफ देख रहे हैं अपने एक धार्मिक तिलक, और यहाँ एक भाई साहब टोपी में भी पहने हैं। ये देशभक्ति की मिसाल है, ये देशभक्ति की मिसाल है। हम इनसे भी ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ लेंगे। भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है। देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, ठीक है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसलिए गुलिस्तान हमारा। कि आने वाले दिनों में हम ये हक देश के लिए अदा कर सके, क्योंकि हम बुलबुले हैं इसकी। कहीं ऐसा तो नहीं, अधिकार भी छिलेंगे, आप देश की बुलबुले नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड का मेंबर हूँ। वेरी गुड। लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज अगर भगत सिंह होते तो एक मर्तबा फिर फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि अभी कैलाश जी ने कहा कि इससे फायदा सिर्फ पूंजीपतियों को हो रहा है। सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे और आपके दरमियान में लकीरें खींची जा रही है। लेकिन ये देश गुरु नानक की है, ये देश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, ये देश भगवान राम की है। तो यहाँ पर कभी भी विभाजन ना हुआ है ना होगा। कल भी कैलाश और रियाज एक था, आज भी कैलाश और रियाज एक है, और जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा कैलाश और रियाज एक रहते रहेंगे। देश के नाम पर एक स्लोगन उठा दीजिए। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, जय बांग्ला, और फिर का परस्त
कहना चाहता हूँ सिर्फ एक ही बात कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल। भगत सिंह के 117वें जन्मदिन को समर्पित है। आज हम शहीद साहब भगत सिंह मंच की तरफ से हर साल की तरह उनका जन्मदिन मना रहे हैं और कुछ बातें जो भगत सिंह ने कही थी वो हमें उनके साथ जोड़कर रखती हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए कहा था कि जब मेरे को फांसी चढ़ाया जाए तो कम से कम मेरी माँ को मत लेके आइएगा, क्योंकि अगर उनकी माँ रो दी तो सब कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। यही बात हमें भगत सिंह के साथ जोड़ती है। और भगत सिंह की लास्ट जो डायरी थी उनमें उन्होंने कहा था कि मेरा खून का रिश्ता 3 जनों से है। पहला खुदीराम बोस, करतार सिंह सरावत, जिन्होंने अपना खून दिया था और मैंने भी अपना खून दिया। उनकी प्रेरणा से ही मैं आज इस आंदोलन में उतरा हूँ। और दूसरी जो उनकी रिश्तेदारी थी वो थी जो जेल में उनके साथ सहयोगी थे, जिन्होंने उनके साथ यातनाएं सही। उनकी दूसरी रिश्तेदारी थी। और तीसरी रिश्तेदारी उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी में जो मेरे असूलों को लेकर चलेगा उनके साथ मेरी रिश्तेदारी रहेगी। एक बार भगत सिंह मंच के तरफ से आप सबको भगत सिंह के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। की जरूरत को बदनाम किया जा रहा है, तरह तरह के लोभ दिए जा रहे हैं। देश की बात कोई नहीं करता कि देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, देश को बांटने की जो कोशिश हो रही है उसको कोई नहीं देखता, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। कभी तो कह देते इतनी नौकरियां हम देंगे, कभी कह देते हम यहाँ से वहां ले जाएंगे इनको। तो वो सिर्फ जुमलेबाजी करने से नहीं होगा। भगत सिंह ने एक ही बात यही थी, जब उनको फांसी का, मैंने पहले भी कहा, फांसी का ऑर्डर हो गया, खून का बदला खून। और महात्मा गांधी ने उनके केस को लड़ने से इनकार कर दिया तो कहा कि ये आतंकवादी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके पास गए, भगत सिंह के पास जेल में गए यहाँ, और कहा कि देखिए आप मेरा वकालतनामा दे दो मुझे तो मैं आपका केस लड़ूंगा। भगत सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि नेताजी मुझे अब जीने की तमन्ना नहीं है। मेरा आज तक जो सफर था उसने नौजवानों में ऐसी रूह फूंक दी है कि वो देश के लिए मरने के लिए तैयार हो गए हैं। और जब मैं शहीद हो गया इसमें और चिंगारी लगेगी और देश के प्रति नौजवानों का खून और उबलेगा। तो वही ठीक हुआ। तो आज भी जरूरत इसी बात की है कि भगत सिंह ये कहते हैं ना कि उसकी पिस्तौल लेके काम जलाते थे, पिस्तौल नहीं था। उन्होंने 300 पुस्तकें पढ़ी हैं, विभिन्न धर्मों की पुस्तकें, इज्म की पुस्तकें पढ़ के वो सोचते थे कि अगर मेरे सामने जो आदमी बैठा है मुझे सवाल कर बैठे और उसका मैं जवाब क्या दूंगा अगर मैं जानता नहीं किसी बात को। तो पढ़े लिखे थे सबसे, इसलिए आज उनके विचारों को प्रचार करना बहुत जरूरी है, युवा में तैयार करना बहुत जरूरी है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बचन सिंह सरल है। राजीव चौहान जी को सम्मानित करें सरदार सतविंदर सिंह जी। जनाब रियाज अहमद जी को सम्मानित करें सतविंदर सिंह जी। रियाज भाई को सम्मानित कर रहे हैं अमरजीत सिंह जी, रिंकू भैया सम्मानित कर रहे हैं रियाज भाई को। और एक तो बढ़ा लीजिए बहुत जल्दी से। रिंकू भैया रियाज भाई को सम्मानित कर रहे हैं अमरजीत सिंह जी, रिंकू भैया।
मिश्रा एक घुरे कैलाश मिश्रा ये 2 शब्द बोलेंगे। बोलो मैं जाऊंगा दक्षिणेश्वर मंदिर और उसका टाइम बड़ा फिक्स होता है, तो मैं इसलिए कृपाल जी से और हमारे गुरमीत जी से आज्ञा ले लिया कि मैं जाऊं। हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, हम लोगों के गार्जियन बैठे हुए हैं, बच्चन जी सरल, मैं तमाम लोगों को मैं आते ही मैं इस जिला के युवा का दायित्व में हूँ और युवाओं के जो मसीहा प्रेरणा स्रोत उनका जन्म दिवस, तो हमसे ने न्यूज वाले ने पूछे हैं अभी नीचे ही कि आप भगत सिंह को, उस समय के भगत सिंह को इस समय के युवाओं के साथ कैसे जोड़ेंगे, तो मैं सीधा जवाब दिया, उस समय भगत सिंह ने लड़ाई किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो राज करो की राज करते थे यहाँ पे, और अभी भी वही राजनीति चल रही है, फूट डालो और राज करो। तो हम लोग इसी के विरुद्ध में भगत सिंह जी से सीख के जो ऐसा राजनीति कर रहे हैं उनके विरुद्ध में लड़ाई में है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आप तमाम लोगों के प्रेरणा से मंच पे हम लोग जब मीडिया को बाइट भी दे रहे थे तब भी 3 आदमी थे, मैं, कैलाश मिश्रा, मेरे बगल में रियाज अहमद और उसके लेफ्ट में राजीव खमन और पीछे में कृपाल सिंह जी खड़े थे। यही हिंदुस्तान है हमारा, यही बंगाल है हमारा। मैं ये सिर्फ एक शब्दों में मैं क्या बोलूंगा, हमारे गार्जियन लोग हैं वो लोग बोलेंगे, हम लोग सीखने वालों में से हैं, लेकिन ये बात सही है कि बंगाल की मिट्टी में खुशबू है, ये भाईचारा है, ये हिंदुस्तान की मिट्टी में भाईचारा है, और इसको कोई एक आदमी एक पार्टी खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, हर एक का खून मिला हुआ इस मिट्टी में। तो मैं तमाम लोगों को, हमारे तमाम इस शहीद भगत सिंह कमेटी से जो जुड़े हुए हैं शहीद आजम के, मैं तमाम लोगों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं फोन पे में बाहर था, हमता में बाढ़ पीड़ितों को कुछ साथ में खड़ा होने के लिए लड़ाई में था, और उसी समय हमारे पास फोन आया, मैं बोलूंगा कोई कार का दरकार नहीं है, ये हमारे घर का प्रोग्राम है और हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो मैं तमाम हमारे इस शहीद भगत सिंह से जो जुड़े, और अच्छा इसलिए लग रहा है तो इस बार ये प्रोग्राम सिर्फ कृपाल सिंह जी लोग नहीं, हमारे माइनॉरिटी के जितने टीम है, जिला के जितने टीम है, राज्य के भी माइनॉरिटी लीडर लोग हमारे आए हुए अभी तक, तो तमाम मिल के हम लोग मना रहे हैं। मैं फिर बताऊं, ये बंगाल की भूमि है, ऐसा पवित्र भूमि विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। माँ काली की भूमि, ये काजी नजरुल इस्लाम की भूमि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है, यहाँ सबको सीने से लगा लेते हैं। तो इसलिए फिर से सबको शहीद आजम की ये जन्म दिवस की शुभकामना देते हुए, और फिर से मैं बोलूं, कोई भी कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी राजनीति करने वाला आ जाए, लेकिन हम लोग एक है और सारा जीवन एक रहेंगे, ये बोलते हुए तमाम शुभेच्छा देते हैं। और दिल से एक बार तो बोलना होगा, क्योंकि जिस मिट्टी में हम लोग बड़े हो रहे हैं, मैं 100 बार बोलता हूँ, किस भगवान का मैं वो उदाहरण देता हूँ कि किस भगवान का जन्म कुंती में, जो उनकी माँ का नाम क्या था, देवकी नंदन वो थे, लेकिन उसको सब बोलते थे यशोदा का नंदलाल, क्यों जानते थे, को 5 पोस के बड़ा किया था यशोदा ने। तो हम लोगों का यशोदा मैया का नाम बंगाल है, इसलिए बंगाल से बेईमानी ना हम लोग कर किए हैं, ना सारा जीवन करेंगे। जय बंगाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे।